हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 6.1 करने वाले हैं। यहाँ चैप्टर का नाम है परिमाप एंड क्षेत्रफल। तो स्टार्ट करती है अपनी एक्सरसाइज 6.1। टोटल 10 to 12 क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। आपको परिमाप दे रखा है कितना, 44, और आपको त्रिज्या निकालनी है। तो अगर आपको पता हो कि एक वृत्त के परिमाप, जो उसका परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो आप त्रिज्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर यही लिख देते हैं कि परिमाप का सूत्र जो है, जिसको हम सी बोलते हैं, सी, वो होता है हमारे पास 2πr। आर मतलब त्रिज्या है, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, उसका मान 22/7 है। परिमाप आपको 44 दे रखा है, 2 × 22/7 इंटू में आर हो गया। 44 इंटू में 7 इधर आ गया, मल्टीप्लाई का हो गया, 2 और 22 इधर आ गए, डिवाइड के हो गए। ठीक है, इसको इससे काटा 2 आ गया, इसको इससे काटा कट हो गया, यहाँ से आर आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या बतानी थी, मतलब आर बताना था, तो आपका आर निकल गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वृत्तों की परिधि का गणन 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर परिधि मतलब परिमाप ही निकालना है, मतलब पैरीमीटर निकालना है वृत्त का। कब कब, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हुई, 10 सेंटीमीटर हुई और 12 सेंटीमीटर हुई तो। अब ये क्या है कि 3 दशमलव तक, अगर आपके पास परिमाप दशमलव में आ रहा है तो आपको दशमलव के बाद 3 संख्या तक लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है। तो सूत्र तो वही वाला लगेगा, है ना। तो परिमाप का सूत्र होता है मेरे पास यहाँ पर 2πr, जिसको हम सी बोलते हैं, इसको हम सी बोलते हैं ना। तो पहला है मेरे पास यहाँ पर जो आर है, वो है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो पहले में सी निकालेंगे तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर की जगह 7 रखेंगे, तो ये तो कट हो गया। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में आर है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो सी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 10। अब जब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो देखो जब आप इसे हल करोगे तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो ये हो गया 44 इंटू 10 440, और यहाँ पर आ गया 7। अब आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है ना। तो 3 दशमलव तक निकालना है, तो इसका मतलब 62.857। अब ये आगे और आएगा, पर आगे आपको नहीं हल करना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर परिमाप आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें आपको आर जो है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सी का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो 2 इंटू में 22/7, आर की जगह पर 12 आ गया। तो 44 इंटू में 12, और नीचे आपके पास 7 है। फिर दोबारा कोई भी किसी से नहीं कट हो रहा, तो अगर मैं इन्हें इंटू करती हूँ तो 528 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। ठीक है, अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो फिर दशमलव में ये आंसर आएगा। तो दशमलव के बाद सिर्फ 3 संख्या लिखनी है, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ कह रहे हैं वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको वृत्त की चाप की लंबाई निकालनी है, उसका अपना एक सूत्र होता है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो उसको भी। कह रहा है कब कब निकालनी है, अगर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और केंद्र पर जो कोण बनना है वो 60 डिग्री है। पहले पार्ट में ये है। दूसरे पार्ट में कह रहा है जो त्रिज्या है वो 6.3 सेंटीमीटर है, और जो केंद्र पे कोण बनना है वो 120 है। मतलब आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, यहाँ पर वृत्त की क्या निकालनी है, इसके अंदर चाप की लंबाई निकालनी है। तो पहले चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चाप की लंबाई का सूत्र, जिसको हम एल से दिखाते हैं, ठीक है। और वो होता है मेरे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। तो थीटा मतलब कोण है यहाँ पर, और आर मतलब त्रिज्या है। तो अब पहले पार्ट पे आ जाओ अपने। पहले पार्ट में अगर हम देखें एल कैसे निकालेंगे, थीटा मुझे 60 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 360 हो गया, इंटू में 2, पाई की जगह 22/7, और आर मुझे 3.5 दे रखा है।
तो यहाँ से ये दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ गया। 0 से 0 को कट किया, 6 से इसको कट किया, 2 से इसको कट किया, 3। तो कितना आ गया मेरे पास L जो है, ऊपर 22 और 35 बचा है और नीचे मेरे पास क्या बचा है, 3 है, यहाँ पर 7 है और 10 है। तो 7 से इसको काट सकती हूँ 5 पे, 5 से इसको काट सकती हूँ 2 पे, 2 से इसको काट सकती हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 11/3 सेंटीमीटर। मीटर में है, सेंटीमीटर में देख लो, पहला पार्ट सेंटीमीटर में है। ठीक है, आप चाहो तो इसे दशमलव में निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर। अभी इसका एक और पार्ट है, उसमें जो कोण है वो 120 है और जो त्रिज्या है वो 6.3 है। सूत्र वही रहेगा मेरे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। तो थीटा है मेरे पास 120 डिवाइडेड बाय 360 हो गया, 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 हो गया और जो r है वो कितना है, 6.3 है। दशमलव हटाया तो यहाँ 10 आ गया। 0 से 0 काट दिया, इसको इससे काटा 3 पर। अब बचा आपके पास क्या, 2 इंटू में 22 इंटू में 63, 3 इंटू में 7 इंटू में 10। तो जो कट हो रहा है आप कट कर सकते हो, मैंने इसको इससे कट किया तो 21 पे कट हो गया, 7 से इसको कट किया 3 पे, 7 3 जा 21। तो मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू में 22 इंटू में 3 और नीचे 10 बचा है। ठीक है, अब 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 को 3 से इंटू कर दिया, 3 4 जा 12 और एक यहाँ आ गया 13। तो ये आ गया 132 अपॉन में 10, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 13.2 मीटर, क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको मीटर में दे रखा है, फर्स्ट वाला पार्ट सेंटीमीटर में दे रखा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 75 डिग्री त्रिज्याखंड कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्थात एक वृत्त भाग और 2 सीधी रेखा वाला भाग। कह रहे कि आपको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब आपको r दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, और थीटा जो कोण है वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्याखंड 75 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है। तो देखो हम इसे कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक बार यहाँ पर इसकी आकृति बनाती हूँ तो वो मुझे बोला था त्रिज्याखंड कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अर्थात एक वृत्त भाग और 2 सीधी रेखा, तो जो ये चाप है ये और जो ये 2 रेखा है इनका परिमाप आपको निकालना है। तो ये दोनों रेखा तो त्रिज्या है आपकी, तो ये तो आपको पता है 14 14 है। अगर आप इस चाप की लंबाई निकाल लो और उसमें दोनों ये 14 प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात हम यही करते हैं कि चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। उसका सूत्र अभी हमने ऊपर किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2πr, यही किया है ना। तो या फिर हम सीधा परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो परिमाप का अगर हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं तो इसमें जो चाप का परिमाप है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, अब प्लस ये दोनों r, तो इसका मतलब 2r, है ना। आपको इस पूरे का परिमाप निकालना है। तो इसमें 2 त्रिज्याएं और एक चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई का सूत्र लिख दिया और 2 r लिख दिए। तो परिमाप है 75, थीटा है 75, ये है 360, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 लिख दिया और यहाँ पर आ गया 2 इंटू में 14। ठीक है, जो जिससे कट हो रहा है आप उसे कट कर सकते हो, जैसे इससे ये कट हो रहा था 2 पे, 2 से मैं इसको कट कर सकती हूँ 180 पे, फिर इस वाले 2 से इसको कट कर सकती हूँ 90 पे। तो फाइनली मेरे पास 75 अपॉन में 90 इंटू में 22 बचा और यहाँ पर 14 2 जा 28 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक। अभी हम इसे आगे भी काट सकते हैं 75 और 90 को, जैसे कि ये 3 की टेबल में 30 पे आता है और ये 3 की टेबल में 25 पे आता है। अब इसको 5 से काटा, ये 5 पे आता है और ये 6 पे आता है। तो आपके पास आ गया 5 इंटू में 22 अपॉन में 6 और प्लस का 28 है। क्लियर। अब आप इसको 2 से काट सकते हैं 3 पे, इसको 11 पे, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 55 अपॉन 3 प्लस 28। अब ये आगे कट नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता ना। तो अब आप क्या करो, इसको भी 3 बना दो। तो मैंने यहाँ पर 3 से इंटू कर दिया, तो 55 अपॉन में 3 प्लस 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ये आ गया। यहाँ पर हर एक जैसे हो गए, तो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। 5 + 4 9 हो गया, और 5 + 8 13 हो गया। तो इतने सेंटीमीटर ही आपका क्या आ जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। आप चाहो तो इसको दशमलव में लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर आपको टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 6 नहीं है, टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। पहले हम यहाँ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको सबके सिर्फ परिमाप निकालने हैं और कुछ नहीं निकालने, ठीक है। अगर आप इस आकृति में देखें तो आपके पास क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दो तो ये आधे आधे वृत्त दिख रहे हैं, जो मिलके एक पूरा वृत्त बन जाएगा ना, एक पूरा वृत्त। अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बनता है, तो उसका परिमाप होता है मेरे पास 2πr, वो निकल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक मुझे ये बीच में जो दिख रहा है ये आयत दिख रहा है, क्योंकि ये आपके पास 80 है दोनों, इसकी जो है भुजा, और ये वाली 60 है। तो इसका हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, इसका परिमाप भी चाहिएगा। पर अगर आप ध्यान से देखो तो परिमाप का मतलब होता है सिर्फ बाहर का निकालना, है ना। तो बाहर का मतलब है आपको सिर्फ ये निकालना है, ये। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, दो तो आपके पास ये अर्धवृत्त आ गए, और ये सिर्फ दो यही तो बची हैं भुजा, जो 80 मीटर की हैं, है ना। तो अब परिमाप निकालोगे कैसे, दो तो ये 80 मीटर वाली हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दो, और बाकी दो अर्धवृत्त हैं, तो उसका आ जाएगा 2 × पाई की जगह 22/7। अब बात आती है यहाँ आर कितना लिखे, आर भी तो चाहिएगा। तो जो ये आपको दे रखा है ये व्यास है, तो आर इसका आधा होगा, तो आर कितना आ जाएगा 60/2। तो यहाँ आ गया 60/2। समझ में आया हमने इस आकृति का परिमाप कैसे निकाला। सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री ये देखी है, जिसमें दो वृत्त आ रहे हैं और ये वाली दो भुजा आ रही हैं 80-80 वाली, तो उन दोनों को जोड़ दिया। इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 160, ठीक है। प्लस 22 को हम क्या कर सकते हैं, 60 से इंटू कर सकते हैं, तो 1320 आ जाएगा, और ये 7 है। अब हम यहाँ पर हर एक जैसा कर लेंगे, या फिर आप इसको इससे डिवाइड करके 160 को प्लस कर सकते हो, एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हर एक जैसे कर लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 7 जा 42 प्लस 4 11, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 40, 3 + 1 4, 1 + 1 2। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 348.57 मीटर। ये इसका परिमाप आ गया इस आकृति का। क्वेश्चन क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में भी करना सब में आपको परिमाप ही निकालना है हर पार्ट में, ठीक है। बस आपके पास वहाँ पर आकृति सब में अलग अलग है। अब आपको देखो इतना निकालना है, ये यहाँ से ये बाउंड्री का परिमाप निकालना है आपको। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो एक बाहर वृत्त बन रहा है और एक अंदर वृत्त बन रहा है, लेकिन दोनों आधे आधे बन रहे हैं, पूरा पूरा वृत्त नहीं है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो इतनी 8 है, तो फिर ये जो ये बाकी की 2 है ये भी तो लोगे, तो इतनी 8 है और ये पूरी 12 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ और 2 यहाँ होगी, 4 हो गई ना। 8 + 2 10 + 2 12, यही होगा ना इसके अंदर। तो अब हम इन दोनों को तो यहाँ प्लस कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाले वृत्त का अर्धवृत्त का निकालते हैं और अंदर वाले अर्धवृत्त का निकालते हैं, और जो ये दो सीधी भुजाएं इनको ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं परिमाप जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, बाहरी अर्धवृत्त, मतलब जो बाहर वृत्त बना हुआ है आधा वो वाला, उसका परिमाप लेंगे, प्लस जो अंदर बना हुआ है, ठीक है, और प्लस जो दो सीधी भुजाएं हैं वो वाली लेंगे। तो
वैसे वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, लेकिन ये आधा बना है तो खाली πr होगा। तो पाई मतलब 22/7 और r का मतलब क्या होगा। अब देखो बाहर वाला है तो ये पूरा उसका व्यास हो गया, बड़ा r है, ठीक है। तो बड़ा r कैसे निकालोगे, वो हो जाएगा 12/2। तो इसकी त्रिज्या आ गई 12/2। अब अंदर वाले की पाई r अंदर वाले का ये 8, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8/2 क्योंकि इसका व्यास है। और सीधी भुजाएं जो हैं वो 2 हैं, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट दिया, 6 आ गया यहाँ पर। तो 22 को अगर मैं 6 से इंटू करती हूँ तो 2 6 12 और एक 13, ये आ गया। प्लस इसको इससे काट दिया, 4 आ गया, तो 88/7 प्लस का 4 ऐसी है। इन दोनों को प्लस कर सकती हूँ क्योंकि इनके जो अंश है हर जो है वो बराबर है, एक जैसे हैं। 8 + 2 10, 8 + 3 11 और एक 12, और यहाँ आ गया 220/7 प्लस 4। अब जब आप इसको हल करोगे तो 35.43 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। क्लियर हो गया। मेन है आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि परिमाप जो निकालना है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो आपको जो परिमाप निकालना है वो ऐसे निकालना है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये और ये। तो अर्धवृत्त है, टोटल 4 अर्धवृत्त है, तो 4 अर्धवृत्त मिलके दो वृत्त बन जाएंगे। और आपको व्यास दे रखा है 10 है, तो आप r निकाल सकते हो 10/2। तो इसका परिमाप तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो वो हो जाएगा 4 × में πr, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr, ठीक है। 4 × पाई की जगह 22/7, r की जगह 10/2, इसको इससे काट दिया, 5 आ गया। तो 20 इंटू में 22/7 आ गया, तो ये हो गया 440/7, जिसको आप दशमलव में लिख सकते हो 62.86 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज भी दे रखा है, अर्धवृत्त भी है। देखो परिमाप ये निकालना है आपको, 1 2 3, 3 अर्धवृत्त है। और यहाँ पर जो ये दे रखा है इसकी जो तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो इसका जो व्यास है वो 12 है, तो इसका r निकल जाएगा मेरे पास 12/2, जिसको मैं 6 लिख सकती हूँ, 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर 3 अर्धवृत्त है, तो परिमाप में जो सूत्र लगाऊंगी वो लगाऊंगी 3 × πr, क्योंकि एक अर्धवृत्त का सूत्र होता है πr, तो 3 का 3 × πr, पाई की जगह 22/7, r की जगह 6, तो ये हो गया 66 इंटू में 6/7, ठीक है ना। तो 6 6 36, 36 + 3 39, इसे आप दशमलव में लिख सकते हो 56.57 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास ये फिफ्थ पार्ट, टोटल 9 पार्ट्स हैं। अब आपको इसमें परिमाप जो निकालना है वो ये है, ध्यान से पहले आकृति में देखो। ये निकालना है और आपको ये 14 दे रखी है, इसका मतलब आपको व्यास तो दे रखा है। तो इससे आप क्या करोगे, त्रिज्या निकाल लोगे। त्रिज्या आपकी निकल जाएगी, तो पहले त्रिज्या ही निकाल लो 14/2 करके, जो आपके पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम अपने परिमाप की, तो वो कितना आएगा। तो इसमें आप देखो कितने अर्धवृत्त हैं, 1 2 3 4, 4 तो आपके पास अर्धवृत्त है, तो 4 इंटू में πr, इसका सूत्र हो गया, प्लस जो ये है आपके पास 1/4 भाग भी तो है, ये वृत्त का 1/4 भाग है ना, तो 4 है ये भी, तो 1/4 पार्ट है ये, 1/4 भाग है, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। तो उसका सूत्र हो जाएगा इस πr का भी आधा, है ना। चतुर्थांश मतलब 2πr का आधा करना, 1/4 करना, चौथाई भाग, तो इसको काट दिया, तो इसका मतलब πr/2 हो गया। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, और टोटल 4 थे तो 4 से गुना कर दिया,
ठीक है। नाउ 4 × 22/7 × 7 प्लस 4, इसको इससे काट दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 × 22/7 × 7, ठीक है यहाँ तक। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो ये हो गया 88, ये हो गया 44। एक चीज़ यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ 14 आएगा। क्यों आएगा 14? देखो जब आप ये ले रहे हो तो इसके लिए तो ये त्रिज्या ही है ना। ये वृत्त के लिए व्यास है, लेकिन ये चतुर्थांश है, वृत्त का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है ना। तो उस केस में तो ये इसकी त्रिज्या ही हुई ना 14। तो इसका मतलब जब इसको इससे कट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 = 4 हो गया, और यहाँ पर भी 88 आ गया। तो मेरा आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर। क्लियर? बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो है वो उसकी त्रिज्या है, व्यास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6th पार्ट। इसमें आपको परिमाप निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो पहले यहाँ देखो आकृति में किसका निकालना है। ये निकालना है। कह रहा है ये जो बीच की जो लाइन है ये बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये पूरी 28 है, तो 4 भाग में बटी है, तो 7 7 7 और 7 में होगी, यही होगा ना। अब आप कैसे निकालोगे? तो ये वाला जो है, एक तो ये बड़ा हो गया आपके पास अर्धवृत्त, ठीक है ना, बड़ा अर्धवृत्त हो गया एक, और इसमें 1 2 3 4, तो बड़े वाला अर्धवृत्त का परिमाप और छोटे वाले 4 हैं अर्धवृत्त इनका, तो आ जाएगा। अब देखो बड़े वाले जो अर्धवृत्त है उसके लिए मैंने त्रिज्या r मान ली, तो वो हो जाएगी 28/2, 14 सेंटीमीटर बड़े वाले के लिए। छोटे वाले के लिए जो होगी वो ये है, ये उसका व्यास है ना, तो इसकी हो जाएगी 7/2, जिसको आप 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब अगर हम परिमाप की बात करें यहाँ पर, तो बड़े वाले अर्धवृत्त का जो सूत्र होगा वो होगा 1/2 × में 2πr, क्योंकि पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो बड़े वाले का आधा कर दिया। छोटे में आपके पास टोटल आपके पास 4 हैं, 4 अर्धवृत्त हैं, तो 4 और आधे आधे हैं इसलिए हाफ किया है, और 2πr, r छोटा लिया है, ठीक है। इसको इससे काट दिया तो 22/7, r जो है वो 14 है, प्लस इसको इससे काट दिया, पाई जो है 22/7, r जो है वो 7/2 है, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, 2 आ गया, इसको इससे काटा, 2 आ गया, बीच में प्लस है ध्यान रखना। तो 44 प्लस यहाँ पर भी आपके पास 44 है, तो आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था आपके पास 6th पार्ट। 7th पार्ट पे आ जाओ। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, और एक अर्धवृत्त ये है, तो इसका व्यास पता है 6 है, इसका व्यास पता है 8 है, लेकिन बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास नहीं पता। पर जो ये समकोण त्रिभुज है, तो पहले मैं बड़े वाले का निकाल सकती हूँ। कैसे? h² = p² + b², और ये मेरी h है, ये मेरा b है, और ये मेरा p है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 + 64 100 हो गया। तो h आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ये भी निकल गई 10। अब मेरे पास यहाँ पर 3 अर्धवृत्त है ना, तो तीनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो इसलिए उनको अलग अलग नाम देंगे। पहले वाला मैंने यहाँ पर ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया आकृति में देखो, और तीसरा ये ले लिया। तो पहले वाले का परिमाप होगा, अर्धवृत्त है ये, तो पाई r1 ले लिया, दूसरे वाले का पाई r ले लिया, और इसका पाई r2 ले लिया, ठीक है, क्योंकि इन सब की जो r है वो अलग है। r1 जो है वो है 10/2, r जो है वो है 8/2, और r2 जो है वो है 6/2।
तो पाई यहाँ से मैं तीनों से बाहर ले सकती हूँ, उभयनिष्ठ कर लिया, तो R1 प्लस R प्लस R2 बचा। तो पाई की जगह 22/7 रखा। R1 का मतलब 10/2, इसको आप कट कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 5। इसको कट करोगे 4, इसको कट करोगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 + 4 + 3। तो 22/7 मल्टीप्लाई 9 + 3 12 हो गया। 22 को 12 से इंटू किया, 264/7 सेंटीमीटर आंसर। आप चाहो तो इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया 7th पार्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8th पार्ट पे। इसमें क्या कह रहे हैं, वो ये निकालना तो परिमापी है। एक बड़ा अर्धवृत्त है, उसके बाद 1 2 3 छोटे अर्धवृत्त है, निकल जाएगा आसानी से परिमाप। जो बड़ा अर्धवृत्त है उसको मैंने पाई R1 लिया, और जो 3 छोटे हैं उनको पाई R1 लिया, छोटे वाला R लिया है। तो पाई मतलब 22/7, बड़ा R1 कितना आएगा, ये पूरा व्यास है, 4 + 4 8 + 4 12, तो 12/2 आ जाएगा, जिसको मैं 6 सेंटीमीटर कह सकती हूँ। R1 कितना आएगा, छोटे वाला 1, तो R1 आएगा 4/2, जो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 6 12 और 1 13, 132/7, 2 6 12, ये भी 132/7 ही है, यही है ना। अब आप दोनों को प्लस कर सकते हो, तो 264/7 मतलब 37.71 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। सिर्फ आपको ये देखना है कि अर्धवृत्त बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और उनमें व्यास क्या है, ताकि आप त्रिज्या निकाल सको। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके, 9th पार्ट। अगेन अर्धवृत्त है, देखो ये पूरा है, तो एक आधा अर्धवृत्त यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक ये पूरा है, 3 बन रहे हैं ना एक तरीके से। तो बड़े वाले अर्धवृत्त अगर आप देखते हो तो ये है, और इसमें 2 छोटे भी हैं। तो बड़े वाले के लिए मैंने R1 ले लिया, तो उसका व्यास है 20, 10 + 10, तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। छोटे वाले के लिए मैंने R1 लिया, तो वो हो जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। परिमाप निकाल सकते हो अब आप आसानी से। तो परिमाप का सूत्र हो जाएगा πr + πr1। तो पाई है 22/7, R1 है 10, 22/7, R1 है 5। ठीक है, तो 220/7 आ गया, यहाँ पर 110/7 आ गया। दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो 330, 5 2 जा 10, 10 और 1 11। अच्छा, आपके पास यहाँ पर 2 थे छोटे वाले अर्धवृत्त, 2 है ना, तो इसको 2 से इंटू भी तो करोगे, क्योंकि 2 है आपके पास, तो इंटू 2 कर दो, तो अब आपके पास आ जाएगा 220। तो 220/7 + 220/7, आपका आंसर आ जाएगा 440/7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो दशमलव में भी दिखा सकते हो। क्लियर, कंप्लीट 9th पार्ट भी। चलिए क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यदि कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब डी दे रखा है, एक कार के पहिए का आपको 56 सेंटीमीटर, तो पहिए का एक चक्कर पूर्ण करने के लिए कार को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, पहले ये बताना है। यदि कार 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिया कितने चक्कर लगाता है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो हम पहले पहला जो पार्ट है वो करते हैं। कह रहा है पहिए के एक चक्कर पूर्ण करने के लिए कार को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ये पहिया है, जब ये एक चक्कर लगाएगा
तो इसका मतलब पहिए की परिधि मांग रहे हैं वो। एक बार पूरा घूम गया, ऐसे ही तो घूमेगा पहिया एक बार, तो इसका मतलब वृत्त की परिधि है ना। तो हम पहले पार्ट में तो ये कह सकते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है वो किसके बराबर होगी, पहिए की परिधि के बराबर या परिमाप के बराबर, है ना। और पहिए का परिमाप कैसे निकालोगे, वृत्त का परिमाप, क्योंकि पहिया वृत्त के आकार का ही तो है। तो पहिए का परिमाप कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई आर, यही सूत्र है ना। तो पाई तो मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे व्यास पता है, तो वो हो गया 56/2। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 8 आ गया। तो 22 इंटू में 8 कर दिया, तो 176 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। एक बार जब वो घूमेगा तो इतनी दूरी तय करेगा। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है यदि कार 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिए कितने चक्कर लगाएगा। अब यहाँ 10 किलोमीटर है और जो आपको व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। पहले तो 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इंटू, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से इंटू। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 10 लाख सेंटीमीटर। कह रहा है अगर वो 10 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करता है तो कितने चक्कर लगाएगा वो मुझे बताने हैं। तो चक्कर की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है जितनी भी वो दूरी तय कर रहा है, कुल दूरी जो कि मुझे दे रखी है, और उसको भाग कर देते हैं किससे, प्रत्येक चक्कर की दूरी से, जो मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ, प्रत्येक चक्कर दूरी। तो कुल दूरी उसने कितनी की है, 10 लाख सेंटीमीटर, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये रहा। एक चक्कर में तय की गई दूरी 176 है, तो यहाँ हमने 176 लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास चक्कर की संख्या आ जाएगी जो कि मेरे पास आएगी 5681.82। अब दशमलव में तो नहीं हो सकते ना चक्कर, है ना, तो हम इसको 5682 चक्कर ले लेंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे। अगर आपने एक का आंसर गलत निकाला तो दूसरे का भी गलत ही निकलेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे दिए गए प्रत्येक फूल की समस्त पंखुड़ियों का कुल परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको परिमाप निकालना है। दो आकृति है, पहली आकृति ये है और एक आकृति नीचे है। कह रहा है कि जो ये फूल की पंखुड़ियाँ है ना, पंखुड़ियाँ, उनका परिमाप निकालना है। सबसे पहली बात, जो ये वर्ग दे रखा है ये 14 है, तो इसका व्यास आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये एक अर्ध परिमाप है, अर्धवृत्त है, सॉरी, ये एक अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त। उसी तरीके से ये भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ भी एक अर्धवृत्त बन रहा है और यहाँ भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। आपको परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना। तो सिर्फ आपको ये चाहिए, ये। तो आप इसको कैसे निकालोगे, जो आपके पास जो ये पंखुड़ियाँ बन रही हैं इसमें अगर आप देखो तो 4 अर्धवृत्त है इसमें अंदर। एक यहाँ ऊपर बन रहा है, एक यहाँ नीचे बन रहा है, ऐसी एक ये इस साइड और एक इस साइड। तो मैं अपनी आर निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास व्यास है 14, तो आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मुझे परिमाप चाहिए, तो इसमें 4 मेरे पास क्या है, 4 अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, कट कर दिया, मेरा आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। क्लियर। फर्स्ट पार्ट आसान था, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में भी यही करना है, फूलों की पंखुड़ियों का परिमाप ही निकालना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ये आपको दे रखा है, ये षटभुज का एक आकृति दे रखी है, इसकी भुजा 42 दे रखी है आपको।
दे रखी है ना 42। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिज्या देख लेते हैं कि कितनी आएगी। तो ध्यान से देखो, ये आपके पास है, यहाँ पर आपके पास ये है, इसमें अर्धवृत्त नहीं बन रहे, तो हम इसमें अर्धवृत्त का सीधा सीधा सूत्र नहीं लगा पाएंगे। अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो तो इसमें बीच में जो है ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है ना 360 का। तो ये 6 भागों में बट गया है। तो हर एक पंखुड़ी के, दो पंखुड़ी के बीच में जो कोण बन रहा है वो मैं निकाल सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये चाप बनी हुई है ना। तो 6 पंखुड़ियाँ हैं। अब प्रत्येक पंखुड़ी में कितने डिग्री का है, 60 डिग्री के 2 चाप बने हुए हैं 6 पंखुड़ियों में। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं, 6 पंखुड़ियाँ हैं और प्रत्येक पंखुड़ी में 60 डिग्री के 2 चाप हैं। 2 है ना, एक में 2 बन रहे हैं ना, एक ये रहा और एक ये रहा। 60 डिग्री कैसे आया, ये पूरा 360 है तो 6 भाग हैं। तो 360 को 6 से डिवाइड करोगे 6 से, तो 60 तो आएगा एक। ठीक है, तो सभी पंखुड़ियों के लिए अगर हम देखें, इसका मतलब जो एक पंखुड़ी है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 120 है ना। प्रति पंखुड़ी का कुल कोण जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 120। और कुल मिला के 6 पंखुड़ी हैं, तो सभी पंखुड़ियों का कितना हो जाएगा, 120 इंटू में 6 कर दो, 720। 720 का मतलब है यहाँ पर 2 पूरे पूरे कोण, क्योंकि एक कोण 360 का होता है, तो 2 पूरे पूरे हो जाएंगे यहाँ पर एक तरीके से, है ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 2 पूर्ण वृत्त, कोण नहीं, 2 पूरे पूरे वृत्त हो गए यहाँ पर। बस अब परिमाप निकल जाएगा, 2 वृत्त का परिमाप निकालना है इसका मतलब आपको। तो 2 इंटू में 2 पाई आर, तो ये हो गया 4 इंटू में पाई ये है, और आर आपको 42 दे रखा है, इसको इससे काट दिया 6 पे। इसका मतलब 88 इंटू में 6 हो गया। तो 6 8 जा 48, 48 और 5 28, 528 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, पहले वाला आपके पास आसान था, उसमें 4 अर्धवृत्तें तो कर लिया, बट यहाँ पर 4 नहीं है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि इन 2 पंखुड़ियाँ हैं ये इनके बीच में आपके पास पूरा एक पूरी ये कितने का कोण बना रही है, 1 2 3 4 5 6 है फिर ये, तो ये पूरा एक जो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इंटू कर देंगे 120 को, तो 720 आ गया। 720 का मतलब है वहाँ पर 2 पूर्ण वृत्त हो रहे हैं, क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है, तो 2 में 720 का हो रहा है, तो मैंने 2 वृत्तों का यहाँ पर परिमाप निकाल दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, देन ये प्रश्न वाली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ कह रहा है 2 वृत्तों के परिमाप का अनुपात दे रखा है आपको यहाँ पर। तो देखो आपको दे क्या रखा है, परिमाप का अनुपात, वो आपको दे रखा है 5:4। अब दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्या आप ले लो, पहले वृत्त की ले लो, तो माना
कि पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो मेरे पास बड़े वाला आर है और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो मेरे पास छोटे वाला आर है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार मुझे यहाँ पर दे रखा था पहले वृत्त का परिमाप अपॉन में आ जाएगा दूसरे वृत्त का परिमाप। वो 5:4 दे रखा है। अब वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr, तो इसके लिए ये वाला r और इसके लिए ये वाला r यूज़ किया, तो ये तो कट गए। इसका मतलब बड़े वाला r अपॉन में छोटे वाला r 5/4 आ गया। तो त्रिज्या का अनुपात निकल के आ गया कितना, 5:4। क्लियर। ये था आपके पास प्रश्न 8। तो पूरी प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर, प्रश्नावली 6.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपनी प्रश्नावली 6.2। इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम के सारी प्रश्नावली के जो हल हैं वो मिलने वाले हैं। आधे से ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं, कुछ ही चैप्टर्स के रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।